मशहूर फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। सारी दुनिया अब यह कह रही है कि यह समय भारत का है। अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया। उसके केंद्र में यही बात थी कि अब भारत को रोकना असंभव है। चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, कई लोग ये कह रहे हैं कि किसी एक खेमे में मत शामिल हो जाना। उस पर भी प्रधानमंत्री ने दो टूक इस इंटरव्यू में कहा कि भारत किसी की जगह नहीं ले रहा है, भारत विश्व में अपना स्थान बना रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यही समय है, सही समय। दिस इज इंडिया। न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन हर बड़े मुद्दे पर दो टूक राय रखी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने दोहराई वो थी भारत का समय आ गया है। आज दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, थिंकर्स सभी कहते हैं कि ये, और एक स्वर में कहते हैं, इट इज इंडियाज मोमेंट। सारी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, जिसने भारत को आत्मविश्वास से भर दिया है। इसकी एक झलक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को प्रधानमंत्री मोदी के एक इंटरव्यू में देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा, भारत विश्व राजनीति में भूमिका निभा रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का समय आ गया है। यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। भारत ने जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए रूस से सस्ती दर पर बड़ी मात्रा में तेल खरीदा तो सवाल उठने लगे, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए अमेरिका ने रिश्तों को मजबूत करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहे चीन के प्रभाव की कार भारत ही हो सकता है। The trajectory of this partnership is unmistakable, and it is filled with promise. It's being written in places like North Carolina, where our growing engagement is benefiting both our countries. The Tar-Heel State has become a hub for Indian investment, with tech companies like HCL creating 2,400 jobs, training American high schoolers for IT careers. लेकिन भारत के रुतबे में चार चांद लगने की एक बड़ी वजह अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद है। हिंदुस्तान इस वक्त सबसे तेज गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। महामारी और युद्ध के झटकों के बीच ये उपलब्धि मायने रखती है, इसीलिए दुनिया हिंदुस्तान की तरफ सम्मान की नजर से देख रही है और अमेरिका दोस्ती की नई कहानी लिखने को बेताब है। लेकिन हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए इस इंटरव्यू में पीएम ने एक और बड़ी बात कही। भारत और अमेरिका के नेताओं में एक दूसरे के प्रति अभूतपूर्व विश्वास पैदा हुआ है। भारत एक बड़ी और महती भूमिका निभाने की योग्यता रखता है। हम भारत को किसी अन्य देश के पिछलग्गू के रूप में नहीं देखते। हम भारत को दुनिया में उसकी सही जगह पाते देख रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच संबंध अब तक के सबसे मजबूत दौर में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत उसके खेमे में शामिल हो जाए। भारत अपने हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहता है, हर चुनौती का सम्मान अपने दम पर करना चाहता है। चीन पर पीएम ने कहा कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में विश्वास रखता है। भारत किसी भी मतभेद और विवाद के कानूनी और शांतिपूर्ण हल का पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और समर्पित भी है। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा इस बार बहुत खास है, जिसमें भारत जेट लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में बनाने का सौदा भी कर सकता है। भारत अमेरिका से ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रीडेटर ड्रोन की खरीद भी कर सकता है। इसीलिए रूस से लेकर चीन की नजरें प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर लगी है। अमेरिकी दौरे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मुद्दा भी अहम रह सकता है, जिस पर भी पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत शांति के साथ है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को यकीन है कि भारत की प्राथमिकता शांति है।
मोदी ने कहा कि भारत उन सभी ईमानदार कोशिशों का साथ देगा जो संघर्ष को खत्म कर शांति और स्थिरता ला सकती है। ये मोदी ही थे जिन्होंने पुतिन के मुंह पर युद्ध का युग न होने की सच्चाई बयां की थी। अमेरिका रवाना होने से पहले भी उन्होंने रूस को साफ साफ संदेश दिया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों का हल कूटनीति और बातचीत से होना चाहिए, युद्ध से नहीं। हिंदुस्तान की यही साफगोई उसे दुनिया में नई पहचान दिला रही है, भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में पेश कर रही है। इसीलिए भारत मानता है कि वो एक बड़ी, व्यापक और असरदार भूमिका का हकदार है। आज तक ब्यूरो।